हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रक्षाबंधन। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आ गई बेटा, बड़ी देर कर दी आज। कृष्णा जी अपनी छोटी बेटी काव्या को देखकर बहुत खुश होते हुए बोली। हाँ माँ, वो मेरी ननद भी आ गई थी ना आज राखी बांधने, इसीलिए निकलने में देर हो गई। भैया भाभी कहाँ हैं? और दीदी आ चुकी हैं क्या राखी बांधने के लिए? बेटा वो तो सुबह ही राखी बांध कर चली गई। तू बैठ, वो तेरी भाभी अपने मायके गई है राखी बांधने। योगेश भी उसके साथ ही गया है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, वो भी तो मेरे भाई भाभी हैं। यहाँ खाया वहाँ एक ही बात है। ठीक है माँ, एक काम करो, आप ये सामान यहीं रख दो, ये बड़े भैया भाभी के लिए है, मैं जाकर आती हूँ। काव्या ने एक बैग अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा। क्या लाई है इसमें? कृष्णा जी ने पूछा। माँ, भैया के लिए कुर्ता और भाभी के लिए एक सूट है। अब भैया भाभी इतना कुछ देते हैं तो मेरी तरफ से भी गिफ्ट तो बनता है ना। बोलते हुए काव्या अपने छोटे भाई भाभी के घर जाने के लिए उठ गई तो उसी गली में थोड़ी दूर पर था। बेटा रमेश और छोटी भाभी के लिए तू कोई गिफ्ट नहीं लाई? काव्या के हाथों में सिर्फ राखी और मिठाई का एक डब्बा देखकर कृष्णा जी बोले बिना रह नहीं सकी। पर माँ, अब वो कौन सा मुझे ढेर सारा नेक देते हैं जो मैं इतना खर्च करूं? जो जितना करेगा बस इतना ही हिसाब से मैं करूंगी, काव्या बोली। बेटा, भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते हैं। बहन के लिए तो सभी भाई बराबर होते हैं। बेटी की इस सोच पर कृष्णा जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन काव्या हमेशा ऐसा ही करती थी। कृष्णा जी ने कई बार उसे समझाया भी कि भाई बहन के रिश्ते में हिसाब किताब नहीं देखते, लेकिन काव्या अपने अहम में ही हमेशा रहती थी। छोटे बेटे के साथ काव्या का ये व्यवहार उन्हें अंदर से कचोटता था। रमेश की आर्थिक स्थिति इस समय जरा भी ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी बंद हो गई थी और उसकी स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी। अब वो नई नौकरी की खोज में था और रोजी रोटी के लिए भी वो अस्थायी नौकरी कर रहा था। वहीं योगेश का अपना कारोबार था, वो अभी तरक्की पर था। खैर, कृष्णा जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और काव्या रमेश के यहाँ चली गई। रमेश और उसकी पत्नी काव्या को देखकर बहुत खुश हुए। बड़े मन चाव से उन्होंने राखी बंधवाई। रमेश ने जब नेग में 1100 का लिफाफा दिया तो काव्या ने मुंह बनाते हुए पकड़ा और जल्दी ही वहां से निकल गई। छोटी भाभी खाना खाने की मनुहार करती रह गई। शाम को काव्या के बड़े भाई भाभी वापस आए तो उन्होंने काव्या को बड़े चाव से उन्होंने राखी बंधवाई और अपनी तरफ से भेंट भी दी। योगेश ने भी हमेशा की तरह ढेर सारा शगुन दिया, जिसे देखकर काव्या का चेहरा खिल उठा। वापस जाते समय कृष्णा जी ने काव्या का इस बार सिर्फ आशीर्वाद दिया तो काव्या को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि हर बार तो माँ साड़ी और कुछ ना कुछ शगुन भी देती थी। अगले दिन कृष्णा जी के पास काव्या का फ़ोन आया और उसको मन में जो भी बुरा लगा था उसने माँ से कहा। माँ, आपने हम दोनों बहनों के शगुन में भेदभाव क्यों किया? दीदी बता रही थी कि आपने उन्हें कल इतनी सुंदर साड़ी और कंगन दिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है, रूठते हुए काव्या बोली। बेटा, मैंने सिर्फ एक बार तुम दोनों बहनों को देने में अंतर किया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है, और जो तू हर बार अपने दोनों भाई भाभीयों के बीच भेदभाव करती है तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? बेटा, मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे बराबर हो, लेकिन तुम बस रिश्तों को लेन देन में तोलने लगी हो, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। बेटा, किस्मत पलटते देर नहीं लगती, माया तो ढलती फिरती छाया है, कब किसका वक्त पलट जाए पता नहीं चलता। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमेशा मन में रह जाती है। माँ की बातें सुनकर काव्या की गर्दन झुक गई थी। सच में आज उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब दोनों भाई अपना गुल्लक फोड़कर दोनों बहनों के लिए राखी पर गिफ्ट लेकर आते थे, अपने सारे पैसे खर्च कर देते थे। दोनों बहनें भी अपने हिस्से की चॉकलेट मिठाई भी भाई को खिला देती थी। साल भर काव्या की आंखें नम हो गई थी। भरांड आवाज़ में वो बोली, आप ठीक बोल रही हो माँ, बड़े होने के साथ साथ ये दिल ना जाने कब इतना छोटा हो गया।
आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कृष्णा जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें संतुष्टि थी कि अब चाहे स्थिति कुछ भी हो, उनकी बेटी अपने भाइयों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियाँ आपको